Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति। कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर क्या है? सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय गतियाँ क्या होती हैं। आज हम इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको हमने दो चीज़ें पढ़ाई थी। एक तो पढ़ाया था अदिश राशियाँ, अदिश भौतिक राशियाँ। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या बताया? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है उनको अदिश राशि कहते हैं। और दूसरी होती है आपकी कौन सी? सदिश राशि। तो सदिश की बात करें कि सदिश क्या होगा, तो सदिश की बात करें तो हम कहेंगे वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसको सदिश कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, अदिश और सदिश। तो अगर हम अदिश की बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है उनको अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। तो देखिए एक बार डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अदिश और सदिश को समझने के बाद हम बेसिकली, ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, अभी हम बात करते हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो आज का कॉन्सेप्ट दूरी और विस्थापन पर बेस्ड है, दूरी और विस्थापन पर आधारित है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। दूरी, देखिए दूरी होती क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। तो देखिए इसको परिभाषित करते हैं दूरी को। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। ठीक है, क्या बताया? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। ठीक है, क्या बताया आपको? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट दूरी का? क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। फिर देखिए दूरी कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है, मतलब केवल परिमाण होगा। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो हम कहेंगे दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। एवं इसकी एसआई इकाई, दूरी की जो एसआई इकाई है तो इसकी एसआई इकाई मीटर। एसआई इकाई क्या होती है? मीटर। एवं सीजीएस इकाई, एम से प्रदर्शित करते हैं इसको, एवं सीजीएस इकाई सेंटीमीटर होती है। एवं सीजीएस इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे? सीएम। सेंटीमीटर, सॉरी, ऐसा इकाई मीटर एवं सीजीएस इकाई सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसके बारे में? दूरी। दूरी क्या बताया? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई
दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, SI इकाई होती है मीटर और CJ इकाई होती है सेंटीमीटर। फिर हम बात कर लेते हैं विमा की। तो देखिए दूरी की विमा जो है, क्या लिखेंगे, दूरी की विमा, दूरी की विमा, दूरी की विमा m0 L T0, ठीक है, होती है। क्योंकि दूरी को लंबाई लिख सकते हैं हम, तो इसकी विमा क्या बनेगी, m0 L T0 होगी इसकी विमा। अब बात करते हैं कि देखिए हमने कहा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। तो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है वो इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय बाद वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। A से कहाँ पहुंच जाता है, B पर। तो मैं कहूँ इस व्यक्ति की दूरी बतलाइए, तो आप कहेंगे दूरी जो व्यक्ति द्वारा A से B तक जाने में जो लंबाई तय की गई मार्ग की वही दूरी है। तो मैंने कह दिया दूरी कितनी हो गई यहाँ पे, AB। अगर आप कहें कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और सबसे पहले वो पूर्व की उत्तर की ओर चले जाएगा, ऐसे किधर चला, वो उत्तर की ओर चला, ठीक है। और अगर उत्तर की ओर चला तो देखो कुछ ऐसे ऐसे जाएगा उत्तर की ओर, ये पहुँच गया उत्तर की ओर। उसके बाद वो पूर्व की ओर चल दिया, उत्तर के बाद पूर्व की ओर चल दिया, तत्पश्चात वो दक्षिण की ओर चला। अब मैं कहूँ कि दूरी बतलाइए, ठीक है, कहाँ की तरफ चला, दक्षिण की तरफ चला, और ये दक्षिण की तरफ यहाँ रुक गया। तो आपसे पूछे कि बतलाइए दूरी कितनी होगी, तो हमने कह दिया ये तो एक पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो मैंने कहा दूरी अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है दूरी, तो हमने कहा इन लंबाइयों को जोड़ दो, A से B प्लस B से C प्लस C से D। ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD। ये सिंपल दूरी आ गई, मार्ग की वास्तविक लंबाई। फिर देखिए मान लिए कोई व्यक्ति है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और आधा व्रत पूरा किया उसने, इस तरह से A से B पर पहुँचा अर्धव्रत में, अर्धव्रत में A से B पहुँचा और इसकी व्रत की जो त्रिज्या है वो हो गई आपकी कितनी, R। व्रत की त्रिज्या कितनी हो गई, R। ये मूल बिंदु हो गया, ये त्रिज्या हो गई R। मैं कहूँ दूरी बतलाइए, तो अगर आधा व्रत पूरा हो रहा है तो जो दूरी है वो तय किए गए मार्ग की लंबाई के बराबर होगी। और लंबाई कैसे चल रहा है, व्रत की परिधि पर चल रहा है व्यक्ति। इधर कैसे चल रहा था, A से B, B से C और C से D। यहाँ पे परिधि पर चल रहा है तो दूरी क्या बनेगी, परिधि पर चलेगा तो पाई R। पूरा व्रत हो जाता तो 2 पाई R, आधा व्रत हुआ तो कितनी परिधि हो गई, पाई R, ठीक है। अब दूरी के बाद इसमें हम बात करेंगे विस्थापन की। तो देखिए विस्थापन क्या होगा, विस्थापन, अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या दो बिंदुओं के मध्य मार्ग की न्यूनतम लंबाई। दो बिंदुओं के मध्य मार्ग की न्यूनतम लंबाई, दो बिंदुओं के मध्य मार्ग की न्यूनतम लंबाई, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य मार्ग की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है, ठीक है। बात समझ आई, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य मार्ग की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन। अच्छा, अब दूरी अदिश राशि थी तो विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्या कहेंगे, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है एवं इसकी SI इकाई विस्थापन एक सदिश राशि है एवं इसकी SI इकाई मीटर, SI इकाई
मीटर, और मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। इसकी एसआई इकाई मीटर एवं सीजीएस इकाई सेंटीमीटर होती है, एवं सीजीएस इकाई इसकी एसआई इकाई मीटर एवं सीजीएस इकाई सेंटीमीटर होती है, सीजीएस इकाई सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एसआई इकाई होती है मीटर, सीजीएस इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। इसकी सीजीएस इकाई सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये एसआई और सीजीएस इकाई हो गई। फिर देखिए विस्थापन की अगर हम विमा बनाते हैं तो देखिए विस्थापन की विमा क्या बनेगी, विस्थापन की विमा विमा जो बनेगी विस्थापन की वो क्या बनेगी, तो वो बनेगी देखिए m0 L T0। विस्थापन की विमा m0 L T0 होती है। ये विस्थापन की क्या हो गई, विमा हो गई। क्या हो गई ये विस्थापन की, ये हो गई विस्थापन की विमा। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिए आपसे क्या कहा, विस्थापन होता क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की मार्ग की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो अगर आपसे कहें कि यहाँ पे विस्थापन आएगा कितना या विस्थापन होगा कितना, तो देखिए विस्थापन की गणना करने के लिए मैंने कहा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे ए से जब बी जाएगा तो न्यूनतम भी यही है, इससे छोटी दूरी संभव नहीं है, और न्यूनतम यही है, तो हम कहेंगे विस्थापन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे विस्थापन हो जाएगा ए बी। यहाँ पे विस्थापन किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। लेकिन इस स्थिति में देखो मैं कहूँ विस्थापन, तो आप कहोगे विस्थापन आ गया, ए से डी को जोड़ दो सीधे। क्या कहा, ए से डी को कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, ये विस्थापन हो जाएगा। अब आपको, तो मैं कहूँ यहाँ पे विस्थापन कितना आएगा, तो आप विस्थापन कहोगे, आप कहोगे विस्थापन आएगा ए डी के बराबर। किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर आएगा विस्थापन। और अगर ए डी के बराबर विस्थापन आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए से डी पर एक अभिलंब बना देंगे इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको आप सिंपल हल कर सकते हैं, विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। इस स्थिति में अगर आपसे पूछें कि विस्थापन बताओ, विस्थापन अगर यहाँ कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम क्या आएगी, आप ए को बी से सीधे जोड़ दो। न्यूनतम क्या आएगी, ए से बी को सीधे जोड़ दो। जोड़ देंगे तो हम क्या कह देंगे, आर प्लस आर जोड़ोगे तो ये 2r बन जाएगा, और यही विस्थापन है। r प्लस आर जोड़ दोगे तो ये 2r बन जाएगा, और यही क्या है, विस्थापन है। तो बात समझ में आ गई, दूरी और विस्थापन में बेसिक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं दूरी एवं विस्थापन की विशेष स्थितियां। दूरी एवं विस्थापन की विशेष स्थितियां, दूरी एवं विस्थापन की विशेष स्थितियां। तो दूरी में और विस्थापन में विशेष स्थितियां क्या होती हैं, ये विशेष स्थिति क्या होती है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो दूरी और विस्थापन की अगर हम विशेष स्थिति की बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये कोई पॉइंट हो गया ए, ये कोई पॉइंट हो गया आपका बी। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, एक तो हो गया ए और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, और ए और बी के बीच की जो सेपरेशन है वो हो गई सपोज दैट 5 मीटर। ए और बी की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपके पास, 5 मीटर हो गई। तो मैं इस केस में आपसे पूछूं कि बताओ दूरी कितनी है, दूरी की गणना कीजिए, दूरी कितनी आएगी, तो हम कहेंगे दूरी आएगी 5 मीटर। फिर मैं अगर यहाँ पूछ लूँ कि आप ऐसा करिए विस्थापन भी बतलाइए, विस्थापन कितना आएगा, तो हम कहेंगे विस्थापन जो है वो भी ए बी के बराबर है, मतलब 5 मीटर आएगा। मतलब इस स्थिति में दूरी और विस्थापन एक ही बात है, जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति क्या है कि मान लो कोई वस्तु ए से गई और वो बी पर पहुंची।
ए से चलना प्रारंभ हो गई और कहाँ पहुंची, बी पर। जब वो ए से बी पर जाती है और हमने कहा ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर है। अब ये क्या करती है, वापस यहाँ से वापस होती है, रिटर्न होती है और ये बी से कहीं किसी बिंदु सी पर आ जाती है वापस। पहले ए से बी पर गई और लौट कर सी पर आ जाती है। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 मीटर है। तो मैं कहूँ ए से बी पर गई और बी से सी पर आई 3 मीटर। तो आपसे पूछे कि बतलाइए दूरी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे दूरी आएगी ए से बी, फिर प्लस बी से वापस आए हम कहाँ आए, सी पर। ए से बी मूव करे तो ये हो गया 5 और बी से सी मूव करे तो ये हो गया 3। जोड़ दिया इसको, 5 3 8 मीटर। यही आंसर है दूरी का। मतलब क्या बताया था, दूरी क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। लंबाई ए से बी है तो 5 हो गई, बी से सी है तो 3 हो गई, 8 आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि विस्थापन बतलाइए कितना आया, दूरी के बाद क्या बताना है आपको, विस्थापन बताना है। और अगर इस केस में अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो देखिए ए से बी, तो हमने लिखा ए बी, और अब दिशा बदल जाए अगर सदिश में तो चिन्ह माइनस का आ जाता है। सदिश में यदि दिशा बदल दें तो चिन्ह माइनस का आ जाता, तो ए से बी और बी से सी। तो हमने क्या किया, ए बी कितना है, 5 है और बी सी कितना है, 3 है। घटा दिया तो कितना आ गया, 2। घटा दिया तो कितना आ गया, 2। तो ये दूरी और विस्थापन कैलकुलेट हो गए। फिर देखिए स्थिति नंबर 3, केस 3 देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है बिंदु ए से और थोड़ी देर बाद वो बी पर पहुंच जाती है। ए से चली और कहाँ पहुंच गई, बी पर, और ये है कितना, 5 मीटर है। ए से चली और कहाँ पहुंच गई, बी पर, और बी से वापस आ गई किस पे, ए पे। और अगर आपसे पूछें कि दूरी बतलाइए, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई, तो ए से बी और वापस बी से ए से बी और बी से ए से बी कितना है, 5 और बी से ए बी कितना है, 5। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये आ गई आपकी दूरी। मैं कहूँ आपसे कि विस्थापन बताओ, मैं आपसे पूछूं क्या बताओ, विस्थापन बताओ। तो विस्थापन में आप क्या कहेंगे, ए से बी, फिर चिन्ह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बी से ए से बी कितना है, 5 है, बी से ए कितना है, ये भी 5 है। घटा देंगे कितना है, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब दूरी और विस्थापन, दूरी 10 है, विस्थापन 0 है। एक और स्थिति अगर हम देखें तो देखिए कोई वस्तु है, वो बिंदु ए से चली और बी पर गई, बी से वापस आई, लेकिन जहाँ से चलना प्रारंभ की थी वहाँ पे नहीं रुकी, कुछ आगे निकल गई। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये कोई पॉइंट आ गया सी। मैंने कहा ए बी तो आपका 5 मीटर है, ए से बी पर गई है पहले, बी से जब लौट कर आई ना तो ए पर नहीं रुक के सी पर रुकी है, तो मतलब ये वापस 5 चली गई और ये 2 मीटर है, ये दिया गया है। तो आपसे कहें दूरी बतलाइए, दूरी। आप अगर दूरी लिखेंगे तो दूरी देखो ए से पहले बी पर है, ए से बी है, फिर प्लस लगा दिया, बी से वापस आ रही है, कहाँ तक आ रही है, सी तक। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5, और बी से सी, तो इसको आप ऐसे लिख लें चाहे तो, ए से बी और फिर वापस आई बी से ए से बी, बी से ए प्लस ए से वापस कहाँ आई, सी पर। तो हमने लिखा 5, बी टू ए आई तो ये भी 5 और ए टू सी गई तो ये 2 है। जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। ये दूरी आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ऐसा कीजिए, विस्थापन और बतलाइए कितना आता है, तो दूरी के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, विस्थापन की। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या है, ए से बी है, एक डायरेक्शन हो गई, ए से कहाँ हो गई, बी, फिर माइनस करेंगे, बी से आ रही है सी पर, तो बी से सी पे आ रही है, तो बी से ए आ रही है, प्लस ए से कहाँ जा रही है, सी पर, ए से आ जाई गई सी पर। ए बी कितना है, ए बी, तो ए बी है आपके पास 5 माइनस बी ए कितना है, 5 और ए सी कितना है, 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 5 माइनस 7, मतलब कितना, -2 मीटर। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आगे हम और फॉलो करेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।